हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल्स है, वो दोनों एग्जांपल्स हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अगर ए बी सी ये कोई 3 पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और ये कंडीशन दे रखी है कि जो बी पॉइंट है ये ए और सी पॉइंट के बीच में लाई करता है, देन प्रूव दैट, तो फिर आपने प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी ए से बी तक ये लाइन सेगमेंट प्लस में बी से सी तक ये छोटी वाली लाइन सेगमेंट, ये बराबर होगी अकेली इस ए से लेके सी तक की लाइन सेगमेंट के बराबर होगी। तो पहले इसका गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे कि ए सी इज अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, कि ए सी एक लाइन है और बी जो है वो ए और सी के बीच में लाई करता है। टू प्रूव में हम यही लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है कि जो अकेली ए से लेके सी तक की जो लाइन सेगमेंट है ये इन छोटी दो लाइन सेगमेंट के सम के बराबर है। अगर हम फिगर में ध्यान से देखते हैं तो ए से लेके सी तक ये जो लाइन सेगमेंट है ये इन दो छोटी लाइन सेगमेंट्स को पूरा पूरा ढक रहा है, यानी कि कोइंसाइड कर रहा है। और जब कोई दो चीजें जब कोई ऐसे आपस में कोइंसाइड करती हैं तो वो बराबर होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये दो पेन है, इस एक पेन को मैं दूसरे पेन के बिल्कुल ऊपर लगाता हूँ, इस रेड वाले के ऊपर मैं ग्रीन को लगाता हूँ, साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा, तो ये कोइंसाइड कर रहा है। जब कोई दो चीजें कोइंसाइड करती हैं तो वो लेंथ में बिल्कुल बराबर होती हैं। तो पहले हम इस लैंग्वेज को यहाँ लिखेंगे, प्रूव में लिखेंगे हम कि जो ए सी है ये कोइंसाइड्स करती है विद ए बी प्लस बी सी, यानी इन दोनों के सम को ये कोइंसाइड करती है। अब जब ये कोइंसाइड करती है तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि एक्सियम नंबर 4 है। एक्सियम 4 जो है वो कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे कि देयरफॉर, क्योंकि यहाँ ए सी जो है कोइंसाइड कर रही है ए बी प्लस बी सी को, तो देयरफॉर जो ए बी प्लस बी सी ये तो एक चीज हो गई और दूसरी हो गई ए सी, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे रीजन में आपको ये एक्सियम जरूर लिखना होगा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के, और ये पूरी लैंग्वेज लिखनी होगी आपको। एक्सियम 4 यहाँ पे लिखना होगा, ये पूरी लैंग्वेज आपने लिखनी होगी। बस इतना ही है ये, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 देखिए, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। आपने प्रूफ करना है कि कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट अगर आपको दी हो उसके ऊपर आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हो। तो गिवन में हम लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी लेंथ। आपने कोई ए बी लाइन सेगमेंट ले लेनी है और उसकी लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो अपनी चॉइस से। तो मैं उस ए बी लाइन सेगमेंट को यहाँ पे बना ही लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ली और इसका नाम कर दिया मैंने ए बी। टू प्रूव में लिखोगे एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, कि इस ए बी के ऊपर आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हो। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे, वो बनेगा कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए कैसे हम इस पे इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। आपने कंपास तैयार करना है और पॉइंट ए के ऊपर नीडल रखकर, यानी ए को सेंटर मान के और पेंसिल की पॉइंट को बी पे रख के, यानी ए से बी तक का रेडियस खोलकर, ए को सेंटर मान के और ए बी को रेडियस मानकर आपने एक आर्क लगानी है। और सेम इसी तरह से फिर बी को सेंटर मान के और ए तक यहाँ पे नीडल रख के, यानी बी ए रेडियस मानकर आपने एक दूसरी आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क जो है एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होंगी। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे हम सी। अब सी से ए को जोड़ देंगे और फिर सी से बी को जोड़ देंगे। इस तरह से ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन की है तो आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसमें पूरी लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल वही चीज
यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, जो यहाँ पे मैंने किया है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क। ए को सेंटर मानकर और ए बी को रेडियस मानकर एक आर्क लगानी है। सेकंड स्टेप, टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क। बी को सेंटर मानकर और बी ए को रेडियस मानकर एक दूसरी आर्क लगानी है। लेट बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट सी। जहां ये इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट का नाम हम सी रख देंगे। फिर ज्वाइन ए सी एंड बी सी। फिर ए सी को ज्वाइन कर देंगे और बी सी को ज्वाइन कर देंगे और ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह से आपको एक ट्राइंगल जो मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, यानी कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब इसको जस्टिफाई भी करना है। इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं कि इसको प्रूफ करके तो दिखाना पड़ेगा ना। हमने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया है, तो देखिए प्रूफ में आप इसमें क्या लिखोगे। सबसे पहले ये लिखोगे कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, क्योंकि ए बी के बराबर ही तो आपने रेडियस लिया था, तो यहां से यहां तक वो रेडियस ही गया है। इसी तरह से जो ए बी है, या फिर मैं बोलूं बी ए है, वो बी सी के बराबर है। जो ए बी है यही यहां पे बी सी के भी बराबर है। रीजन में हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल के ही रेडियाई है, क्योंकि एंड तक मैंने प्रकार जो खोला है वो ए बी और बी ए इतना ही खोला है ना, तो दोनों रेडियस ही ये बिल्कुल सेम थे। तो यहां से यहां तक जो सर्कल बनेगा और फिर यहां से इस आर्क से जो सर्कल बनेगा वो दोनों के रेडियस सेम है। अब ये रिजल्ट नंबर 1 है ये वाला, और ये रिजल्ट नंबर 2 है। रिजल्ट नंबर 1 और 2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई दो अलग अलग चीजें हैं, ए सी है और बी सी है। ये किसी एक ही चीज के इक्वल है, कौन? ए बी के बराबर। और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सियम होती है, एक फर्स्ट नंबर की जो एक्सियम है वो ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कि कोई दो चीजें, दो हो या तीन हो, ज्यादा भी हो सकती हैं, अगर कोई चीजें किसी सेम चीज के बराबर हैं तो वो जो है वो आपस में भी बराबर होंगी। तो इस एक्सियम से ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों ही बराबर होंगी। तो हम यहाँ रिजल्ट लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 एंड एक्सियम, ये 1 2 ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, या सिर्फ 1 2 लिख दो या फिर सिर्फ आप एक्सियम लिख दो, लेकिन आप एक्सियम लिखना क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर में इसमें है ही एक्सियम और पोस्टुलेट। कि फ्रॉम एक्सियम 1, इस रिजल्ट को देखकर और एक्सियम 1 को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है ये बराबर होगा बी सी के, और जो बी सी है वो तीसरी साइड के बराबर होगा, यानी कि ए सी के। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये तीनों साइडें बराबर हैं। जब तीनों साइडें बराबर हैं तो देयरफॉर जो इन तीनों से ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल। अब ये जो एक्सियम है ये यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं पे लिख देना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सियम 1 लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये था इसका क्वेश्चन नंबर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2।